हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 जो है 8 मन के तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता का पहला पार्ट है। हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके साथ साथ जो है हम लोग जो है बहुत सारे डिस्कशन को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता का जिस समय विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता के विकास के समय जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने कांसा बनाना सीख गया था, और इसीलिए जो है उस सभ्यता का नाम जो है कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। चूँकि उस समय के लोगों ने सबसे पहले जो है कांसा बनाना सीखा था, इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया का सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया के जो है वहाँ के जो सब भाषा है, वहाँ सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के विकास जो है कांसा का जिस समय विकास हुआ था उसी समय जो है इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है कांस्य युग की सभ्यता रखा गया। और उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता का समकालीन एक सभ्यता है जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और मेसोपोटामिया जो है एक विश्व का एकमात्र जो है ग्रामीण जो है प्राचीन समय में मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, और वहाँ जो है सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना जाता है। फिर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा जो है इसको जो है समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका जो है माइंड मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में इस सभ्यता के बारे में क्या क्या सवालें बन सकती हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है एक जो है फॉर्मेट बना के लाए हैं ताकि इससे जो है आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ये जो है मातृसत्तात्मक जो है सभ्यता थी, याद रखिएगा, मातृसत्तात्मक जो है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है अपने माता के जो टाइटल्स होते हैं, जो उनका वर्ग होता है, जो उनका समूह होता है, उनके हिसाब से उस समाज का संचालन करते थे। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा के जो लोग थे उस समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्थाएं थी, और जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि हड़प्पा की जो लिपि का खोज हुआ था, तो हड़प्पा की जो लिपि थी उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु कहा जाता है कि हड़प्पा की लिपि जो थी वह भावात्मक थी। भावात्मक जो है चित्रात्मक थी, इसकी लिपि थी, भावात्मक चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा की। और ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता का भी दर्जा दिया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जो है शांति प्रिय सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी सभ्यता को मेसोपोटामिया के सभ्यता में इसे मेलुहा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस आकार का था, तो यह त्रिभुजा आकार का था। तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं इससे। हड़प्पा सभ्यता ये जो है इसका अन्य नाम सिंधु सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था, वहाँ की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। हड़प्पा सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति है, आकार है, जो स्वरूप है वह त्रिभुजाकार था। तो क्या आप क्लियर है बच्चे? तो हम लोग अगला सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या जो है 2 है, अब ध्यान से समझना है। प्रश्न संख्या 2 जो है कहता है कि प्रश्न संख्या 2 कहता है, ध्यान दीजिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? तो याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? इसको आप याद रखिएगा कि उन्होंने उत्खनन किया था सर्वप्रथम जो है इसको जो है इसका जो है उत्खनन सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया था। और कब किया था बच्चों? तो 1921 में किया था। याद रखिएगा, इसके 1 साल के बाद जो है आपको जो है किसका खोज हुआ था बच्चों? तो 1922 में आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। ध्यान रखिएगा, लोथल कालीबंगा जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर जो है माना जाता है। तो याद रखिएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था किसका? तो हड़प्पा का। कब किया था? 1921 में किया था। हड़प्पा नामक स्थल का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, और ठीक इसके 1 साल बाद जो है मोहनजोदड़ो का खोज जो है किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें बच्चों तो अगला सवाल है, अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन देख लेते हैं। आइए जो है जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कौन कौन से सवाल जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो है हड़प्पा सभ्यता में याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी इसका सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका सर्वप्रथम जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दिया था। और याद रखिएगा बच्चों कि जो है हड़प्पा सभ्यता जो है याद रखिएगा, इसकी जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने दिया था। खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में, और इसके 1 वर्ष के बाद जो है मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है अगर आएगा, हड़प्पा सभ्यता का ही अन्य नाम क्या है बच्चों? तो सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। कौन किया था बच्चों? सर जॉन मार्शल ने जो है सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था? तो याद रखिएगा जो है जेम्स कनिंघम ने किया था। कब? तो 1853 में। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह जेम्स कनिंघम है। और कब किया था? तो 1853 में किया था। आगे बात करें बच्चों, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 में हड़प्पा नामक जो है सभ्यता की खुदाई या खोज की गई थी। तो याद रखिएगा, खोज किया था दयाराम साहनी ने। खोज किया था 1921 में। कौन बच्चों? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किया था। परंतु किसके नेतृत्व में किया था? तो वो नेतृत्वकर्ता कौन थे बच्चों? तो नेतृत्वकर्ता थे याद रखिएगा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 में जो है किसकी खोज की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और इस सभ्यता का खोज जो है करने वाले पहले व्यक्ति थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे। याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसका जो काल है यानी इस सभ्यता का जो खोज का समय माना जाता है, इस सभ्यता का खोज का जो समय माना जाता है वह 2300 BC से लेकर 1750 BC माना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सभ्यता का सर्वप्रथम जो है जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन ने, नामकरण जो है इसका किया था सर जॉन मार्शल ने, और सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने 1853 में। और याद रखना है कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, खुदाई की गई थी। कब? तो 1921 में की गई थी। और यह जो खोज करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था दयाराम साहनी। और इसका समय था 2300 BC से लेकर 1750 BC। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर सवाल कहता है, राखल दास बनर्जी को हम लोग RD बनर्जी भी कहते हैं।
इनका ही शॉर्टकट नेम होता है आर डी बनर्जी। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो, यहाँ पर ये प्रश्न है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो हमने बात किया था कि 1921 में जो है 1921 में किसकी खोज हुई थी, तो 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी। हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी 1921 में। हड़प्पा स्थल की खोज जो है 1921 में हुई थी और ठीक इसके एक साल बाद जो है आपको 1922 में जो है किसकी खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। कब, तो एक साल बाद 1921 के एक साल बाद जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की गई थी। बोले तो हमारा आंसर हो जाएगा 1922 में जो है आपको खोज किया गया था किसका, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, और 1921 में खोज किया गया था हड़प्पा स्थल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न नहीं है बल्कि डिस्कशन है। थोड़ा सा हम मोहनजोदड़ो के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। तो मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, तो हमने अभी बात किया था कि राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। कब, तो 1922 में। 1921 में किसका खोज हुआ था, तो 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी। और ठीक एक साल के बाद जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में जो है किसकी खोज की गई थी बच्चों, तो याद रखिएगा खोज की गई थी मोहनजोदड़ो नामक स्थल की। हम बात करें बच्चों, यह जो है, यह हड़प्पा नामक, ये जो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है, यह जो है कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों कि याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो नामक स्थल है इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। और याद रखिएगा कि यह किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। और ये कहाँ पर है बच्चों, तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है। यहाँ से ये सवाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है, यह जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये जो है पाकिस्तान के लड़काना जिला के सिंध प्रांत में जो है स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसको हम लोग मृतकों की टीला कहते हैं, मृतकों की टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो नामक स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो नामक स्थान जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो मृतकों का टीला कहते हैं। ये जो है ये भी सवाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बना हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग कि मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। आगे बात करें तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। चलिए बच्चे, यहाँ से दो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ से दो सवाल आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर के रूप में अगर बात करें, सबसे बड़ा शहर जो है वह कौन है, तो आपको सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर आता है सवाल ऐसे कि बताइए कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, या सबसे बड़ा स्थान कौन सा था, या सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो याद रखना है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी नामक जो स्थान है वह अभी भारत में स्थित है और हड़प्पा का सबसे एक बड़ा जो है शहर के रूप में, बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वह मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो तो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। लेकिन भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है बच्चों। इस बात को याद रखते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न अच्छे से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है हमारा सवाल नंबर अगला सवाल है हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि बताइए, अगला सवाल जो है 4 नंबर बनता है, बताइए कि जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो आपको बता ही दिया कि 1922 में इसकी खोज किए थे राखलदास बनर्जी। और आपको पता होगा बच्चों कि दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था, तो दयाराम साहनी ने खोज किया था
हड़प्पा सभ्यता का, जो कि हमने कई सवालों में ये जाना है कि हड़प्पा स्थल का खोज कौन किया था। तो हड़प्पा स्थल का खोज किए थे कौन? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। और राखल दास बनर्जी जो थे, इन्होंने खोज करा था किसका बच्चों? तो इन्होंने खोज करा था मोहनजोदड़ो का। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करें, अगला सवाल पे हम बात करते हैं बच्चों। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है बच्चों, अगर हम आगे बात करें, प्रश्न संख्या जो है आपको 5 देखा जाए, 5 नंबर सवाल पे बात करते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन जो है नहीं है। यानी ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व का मतलब हम समझते हैं पुराने यानी प्राचीन समय के अवशेषों को जानने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया, माने आप याद रख सकते हैं पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। प्राचीन के समय में जो भी घटनाएं घटित हुई या उससे जो बचे हुए जो अवशेष हैं उनके बारे में जानना क्या कहलाता है? पुरातत्व। पुरातत्व मतलब प्राचीन समय के अवशेषों की जानकारी प्राप्त करना पुरातत्व कहलाता है। तो याद रखिएगा कि पुरातत्व यानी हड़प्पा के मामले में अगर बात करें कि हड़प्पा की जानकारी जो है वो हमें किन किन चीज़ों से जो है किन किन चीज़ों से प्राप्त हुई है, तो वो तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न नहीं के साथ है, ये कहा गया है कि किन किन चीज़ों से पुरातत्व की जानकारी किन चीज़ों से नहीं हुई है। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा की जानकारी के लिए हमने सिक्का को जरूर पढ़ा है, हमने अभिलेख का जरूर पढ़ा है, ये भी हमने जरूर पढ़ा है, लेकिन साहित्यिक क्षेत्र नहीं पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। तो साहित्य जो है हड़प्पा की जानकारी को देने में सक्षम नहीं है। साहित्यिक रूप से हड़प्पा का कोई जो है जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा। आगे बात करें बच्चों, सवाल नंबर जो है आगे हम बात करें, 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों। अगर हम 6 नंबर सवाल की बात करें बच्चों कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो हम जानते हैं बच्चों हड़प्पा की जो संस्कृति थी वह किस पर आधारित थी। ये आपका सवाल है कि हड़प्पा की संस्कृति किस पर आधारित थी। तो हम जानते हैं बच्चों कि हड़प्पा जो है वह एक नगरीय सभ्यता थी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो है आपको नगरीय सभ्यता थी। तो नगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो नगर में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। भले ही आप कह सकते हैं कि आजीविका के लिए वो कृषि या पशुपालन पर निर्भर थे, आजीविका के लिए कृषि या पशुपालन करते थे। आजीविका के लिए जो है कृषि या पशुपालन जो है उनका जो है उन पर निर्भरता था। परंतु याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति जो है मुख्य रूप से आधारित थी किन पर? तो आपको याद रखना है व्यापार पर आधारित थी। ये आपका आंसर हो जाएगा, व्यापार पर आधारित था। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आगे जो है प्रश्न संख्या जो है हम बात कर लेते हैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर सवाल लिखता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बताइए कि हड़प्पा जो थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं किसका उपासना करते थे या किन देवी देवताओं का उपासना करते थे या किन चीज़ों का उपासना करते थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये लोग जो है मातृ देवी या विष्णु की या वरुण की या इंद्र की पूजा करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये लोग जो है मातृ देवी की जो है पूजा करते थे। किन की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और खास करके जो है आपको याद रखना है कि मातृ देवी की पूजा करते थे। और इसमें आपको पशुपति महादेव की पूजा भी का नाम आपको आ सकता है कि पशुपति महादेव या शिव जो है महादेव या शिव का पूजा करते थे। तो ये जो है महादेव या शिव नामक शब्द ये भी देखने को मिल सकता है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उपासना करते थे मातृ देवी की, या फिर जो है आपको याद रखना है पशुपति महादेव शिव की उपासना ये लोग करते थे। आगे बात करें बच्चों, आगे अगर हम अगले सवाल की बात करें, हमारा सवाल होगा 8वां नंबर सवाल जो है ध्यान से समझना है। 8वां नंबर सवाल की बात करें बच्चों, तो 8वां नंबर सवाल कहता है कि बताइए, और 8वां नंबर सवाल कहता है बच्चों कि बताइए, 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो आपको पता है, हमने पढ़ लिया है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किए थे कौन? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किए थे बच्चों। तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी,
दयाराम साहनी, याद रखिएगा कि इसका खोज करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी, और इन्होंने खोज करा था बच्चों, तो याद रखिएगा इन्होंने खोज करा था 1921 में, और इसके एक साल बाद जो है 1922 में जो है किसका खोज हुआ था, तो 1922 में जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थान का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो नामक स्थान का जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थान का जो है खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो नामक स्थान का खोज किया था 1922 में। कौन, तो इसका खोज किया था आर.डी. बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने इसका खोज किया था। आर.डी. बनर्जी ने इनका खोज किया था कब, तो 1922 में मोहनजोदड़ो का, और हड़प्पा स्थल की खोज किया था कौन, दयाराम साहनी, कब, तो 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करें बच्चों, अगले सवाल की बात करें हम। अगला प्रश्न है बच्चों, हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है स्थित है। तो बच्चों इसके लिए हमने जो है एक बहुत ही अच्छा जो है डिस्क्रिप्शन के साथ जो है नदियों को पढ़ाया है। तो सबसे पहले आप जो है थोड़ा सा नदियों को देख लीजिए, फिर उसको आप ही जवाब दीजिएगा कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले नदियों के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा के जो शहर थे, हड़प्पा कालीन जो शहरें थी वह किस किस नदी के किनारे जो है कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित था। आइए हम लोग जो है इसको जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा के बारे में अगर पूछेगा, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम जो है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो पहले जान लीजिए कि अगर हड़प्पा का जो ये सब शहरें हैं, हड़प्पा का जो है ये सब शहरें हैं, तो ये हड़प्पा की शहरें हैं, और ये जो शहर है, ये जो नगर है, ये कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है या किस जगह पर स्थित है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा के बारे में अगर बात होगा तो याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और ये कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अगर दूसरा बात करें बच्चों मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपको सिंधु नदी के पास है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और ये भी कहाँ पर है, तो ये अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान के क्षेत्र है। अगर बात करें चनहुदरो के बारे में, तो चनहुदरो जो है ये कहाँ है बच्चों, तो चनहुदरो जो है ये भी आपको जो है किस नदी के तट पर है, तो ये भी सिंधु नदी के तट पर है, और वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। आगे बात करें बच्चों, अगर हम आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर आगे बात करें बच्चों कालीबंगा का नाम आता है, तो कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और ये आपको उपस्थित है, ये जो है स्थित है कहाँ पर, तो राजस्थान में है। आगे बात करें बच्चों, अगर राखी गढ़ी के बारे में बात करें, हमने बात किया है राखी गढ़ी का एक नाम, और हमने एक जगह बताया है कि राखी गढ़ी क्या है, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल जो है भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल जो है वह कौन है, राखी गढ़ी है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो है, लेकिन मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वह भारत में स्थित नहीं है। इसलिए अगर भारत से सवाल बनेगा कि भारत का जो है बड़ा स्थल कौन है, तो राखी गढ़ी है। और याद रखिएगा यह किस नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे है, और उपस्थित है कहाँ पर, ये किस राज्य में है बच्चों, तो हरियाणा राज्य में जो है ये आपको उपस्थित है। आगे अगर हम रोपड़ के बारे में जाने बच्चों, तो ये जो है आपको सतलज नदी के पास है, सतलज नदी के तट पर स्थित है, और ये जो है उपस्थित है कहाँ पर, पाकिस्तान, ये जो है पंजाब में आपको स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों, पंजाब में आपको स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर हम धौलावीरा के बारे में पूछे बच्चों, धौलावीरा से अगर सवाल बनता है परीक्षा में, तो आप याद रखिएगा कि धौलावीरा नामक जो स्थान है ये आपको किस नदी के तट पर है, तो लूनी नदी के तट पर है। और याद रखना है कि ये किस जो है राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। और आगे सवाल जो है पूछ लेगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से भी इसको आप याद रख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि लोथल जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा लोथल जो है यह आपको जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और ये किस राज्य में है स्थित, तो गुजरात में है।
आगे बात करें बच्चों बनावली के बारे में बात करें तो बनावली जो है यह रंगोई नदी के तट पर है और यह किस राज्य में है बच्चों, तो यह जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान दे लीजिएगा कि हड़प्पा रावी में है, मोहनजोदड़ो सिंधु में है। इस लाइन और इस लाइन को पक्का याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा का शहर किस नदी के तट पर है, चूंकि यहाँ से ये दोनों लाइन से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हड़प्पा के बारे में अगर सवाल आता है कि हड़प्पा कौन से नदी पर है, तो रावी, और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो सिंधु। याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी में और सिंधु जो है मोहनजोदड़ो में। आगे बात करें जो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे देखें, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हड़प्पा पूछा हुआ था। 7 नंबर सवाल जो है आप ध्यान दे लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न अगर पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो आपको बता दिया गया है कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के तट पर है बच्चों। तो हड़प्पा जो है आपको जो है याद रखिएगा कि ये है रावी नदी के तट पर। कौन से नदी बच्चों, तो हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है। हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। आगे बात करें बच्चों, हमने इसको पढ़ लिया। आगे देखिएगा अगला सवाल है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपको कहता है, ध्यान दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हम जानते हैं बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ की सबसे सुंदर व्यवस्था जो है उसकी जो है नगर योजना का वास्तुकला जो था वह सबसे अच्छा रूप में माना जाता है। तो याद रखिएगा उसकी सबसे बड़ी विशेषता के रूप में जो था, हड़प्पा का सबसे बड़ी विशेषता के रूप में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा नगर वास्तुकला जो है उसका सबसे अच्छा जो है विशेषता को दर्शाता है। आगे बात करें बच्चों, अगर हम आगे देखें 11 नंबर क्वेश्चन देखें बच्चों, तो याद रखिएगा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीट्रो, जिनका नाम था बच्चों पीट्रो, नाम था पीट्रो। उन्होंने पीट्रो नाम का एक व्यक्ति था, इतिहासकार था, उन्होंने इस बात को कहा था कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है। तो इस जुड़वा राजधानी के बारे में टिप्पणी करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा पीट्रो, इसका नाम था पीट्रो। यानी जुड़वा राजधानी के रूप में जो है पीट्रो ने बताया कि हड़प्पा की जो जुड़वा राजधानी है वह कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो कि हड़प्पा का जो जुड़वा राजधानी है मोहनजोदड़ो, और यह बात कौन बताया था बच्चों, तो याद रखिएगा पीट्रो ने इस बात को समझाया था, पीट्रो ने इस बात को समझाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सारे सवाल जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को ठीक से याद करके और रखिएगा और सारे कंसेप्ट को आप जो है क्लियर रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के अगर प्रशासन से संबंधित सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता को संचालित करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वह किस तरह की थी, तो हमने पहले ही पढ़ा है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगर में नगरीय सभ्यता होगी तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर नगरपालिका से संबंधित जो है आपको वहाँ की जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलता है। तो इस बात को आप क्लियर करके रख लीजिएगा कि हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी और वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था नगरपालिका से संबंधित थी। तो आगे बात करते हैं बच्चों। अगर हम आगे देखें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब होता है विनाश। हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण क्या बना, तो बच्चों याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बारे में कोई विशेष तरीके से प्रमाणित कथन तो नहीं है, परंतु इतिहासकारकों ने या फिर पुरातत्वविदों ने अपने अनुमान से जो है उन्होंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के कारण जो थे विदेशी आक्रमण भी थे, और हड़प्पा सभ्यता के कारण जो है विनाश के कारण एक विदेशी आक्रमण भी थे, प्राकृतिक कारण भी थे और मानवीय कारण भी थे। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यानी याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उपर्युक्त में ये सभी कारण थे उसके पतन के। तो चलिए याद रखिएगा। आगे बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल